स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 ग्लास। आज हम देखने वाले बेटा जो चैप्टर में इज मैटर अराउंड प्योरस। ओके बेटा, ये ध्यान रखना अपना, ठीक है। ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 8 ग्लास में हम देखेंगे बेटा इसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये 3 स्टेट होती है। प्लाज्मा भी एक है और बूस आइंस्टाइन भी एक हमारे पास में स्टेट है, ये ध्यान रखना बेटा। गैसेस में जो हम यानी जो बेटा जो मैटर होता है उनके दो मेन स्टेप होती है, एक प्योर होता है बेटा, एक मिक्सचर होता है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किए बेटा यहाँ पर अगर ऑब्जर्व किए बेटा आपने प्योर और बेटा मिक्सचर, ये ध्यान में लेना है, ठीक है। तो ये स्टेट होती है, इसके अभी हम एलिमेंट और कंपाउंड देखेंगे। ये ग्लास इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑल दिस थिंग बेटा यू सी ऑन स्क्रीन। ओके, ऑल दिस थिंग, ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्योर का मतलब देखते हैं। वर्ड मीन्स बेटा, वर्ड प्योर, ये देखिए ये जो डेफिनेशन आपकी आंखों के नीचे दिखाई दे रही है, प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। यानी समझ में आ गया बेटा, सब्सटेंस में हम कुछ भी मिक्सिंग नहीं करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके नीचे आ जाइए बेटा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बेटा, साइंटिफिक लैंग्वेज, ऑल थिंग आर मिक्सचर ऑफ ए बेटा मेनी सब्सटेंस नॉट अ सिंगल वन। मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें 2 से 3 एलिमेंट मिले हुए होते हैं या उसके अंदर मिलावट होती है, दैट इज दे आर नॉट प्योर। वो प्योर नहीं। जब दूध के अंदर दूध, वाटर, फैट, दूध बेटा जो होता है वाटर होता है, फैट होता है, ये प्योर नहीं होते। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मान लो ऑक्सीजन हमारा प्योर है, सारे उसमें ऑक्सीजन के ही पार्टिकल है। नाइट्रोजन प्योर है, पूरे नाइट्रोजन के पार्टिकल है। मिल्क, दूध में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है बेटा, ध्यान में कैल्शियम होता है। वाटर में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है। फैट में बेटा बहुत सी चीज़ें मिक्स होती है। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ द एलिमेंट, वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ होता है। नीचे आपको डेफिनेशन दिख रही है। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, ये ध्यान रखना है। प्योर सब्सटेंस जो होता है बेटा सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, अब देखो चूड़ा देते हो बेटा, मिक्सचर क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट और कंपाउंड आर बेटा सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ बेटा, एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑर्गन होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होता है बेटा, ये मिक्सचर हो गया। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं हमारे पास बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। एक का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ध्यान रखना है आपको। होमोजीनियस क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बेटा, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्री, इज अ सेपरेशन बिटवीन बेटा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, सो दे आर कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर इन वाटर बेटा ये होमोजीनियस है। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, पता है। और यानी इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्री का मतलब ये होता है बेटा, इसके अंदर हम इसको स्पेशली कहेंगे क्या, शुगर इन वाटर, ये दिखता है हमें, ठीक है। आगे बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लेंगे बेटा, जो मिलावट होता है बेटा, यानी शुगर पानी के अंदर मिल जाती है तो हम उसको होमोजीनियस कहेंगे। और आप जानते हैं यानी शुगर को हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएंगी बेटा। और दूसरी बात ये इसके अंदर हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, मिट्टी को पानी में डाल दो तो मिट्टी मिक्स नहीं होती है, वो नीचे आके बैठ जाती है, उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड बेटा डज नॉट हैव बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सैंड और शुगर का मिलावट नहीं होती बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, और उस वजह से वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस, दैट इज बेटा नींबू पानी, सोडा वाटर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा इसमें जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब जैसे शुगर हो, हमारा शुगर है, हमारी सॉल्ट है, इसको पानी में डाल देंगे बेटा, ये सॉल्यूशन में जाता है। सॉल्यूशन इज अ सॉल्वेंट, देखो इसमें बताया बेटा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द अदर सॉल्यूशन डिजोल्व इन बेटा कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट एंड बेटा सॉल्वेंट मतलब बोले तो जैसा हमारे बताए शुगर, ये हमारे लिए सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट यानी पानी, तो पानी के अंदर कौन डिजोल्व होता है, सॉल्ट या शुगर, तो सॉल्वेंट हो गया हमारा पानी और सॉल्यूट हो गया बेटा शुगर, सॉल्ट, ठीक है। और इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी नमक और पानी को मिला दिया हमने तो क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। एक का नाम है बेटा, एक का नाम है सॉल्यूट, एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरे का नाम है बेटा सॉल्वेंट।
सॉलिड का मैंने एग्जांपल आपको बताया शुगर, और सॉल्वेंट का मतलब बताया बेटा वाटर। शुगर और वाटर जब मिक्स होते बेटा तो हमारे में शुगर सोल्यूशन बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। देखो आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत सी एक्टिविटी दी हुई है, हमें एक्टिविटी नहीं सिर्फ इसका मीनिंग समझते चलना है बेटा, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन किससे कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किससे कहते हैं, और सस्पेंशन किससे कहते हैं, ये तीन बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉलेस्ट 10⁻⁹, यानी जितने बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं बेटा जो हमें दिखाई नहीं देंगे आंखों से बेटा, सॉल्यूट ये जो पार्टिकल होते हैं बेटा, मैं फर्स्ट पॉइंट को ही ले रहा हूँ बेटा, इसमें ध्यान में रखना है अपने। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक आई, मैंने पहले बताया बेटा 10⁻⁹ निगेटिव में 10 यानी 10 पर 9 जीरो लगाओ, वो भी निगेटिव में लगाओ, जो आंखों से दिखाई नहीं देंगे बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस का मतलब बेटा जो मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, ओके। आगे बेटा हम इस पर ले सकते हैं, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हाँ खास बात ये है, अब जैसा बेटा जैसा मान लो आपने शुगर पानी बना लिए, तो शुगर पानी का अगर आपने बेटा फिल्टर करे तो फिल्टर होता है क्या, नहीं, इसमें कोई शुगर दिखाई दे, डू नॉट फिल्टर। ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार का दिखता है, वो सॉल्यूशन में से। स्टेबल सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, आपको पता है मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं बॉटम में बैठे के मिट्टी की जैसे जाके, नो बेटा। आगे चलो, यानी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डू नॉट शो टाइंडल इफेक्ट, टाइंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। मैं बताऊँगा टाइंडल इफेक्ट का मतलब होता है, जैसा तो एक झाड़ है बेटा, झाड़ में से अगर मान लो हम जैसा एग्जांपल हम कहेंगे इसमें, रात है, रात के समय बेटा जैसा मान लो पार्टिकल आते हैं झाड़ियों में से बेटा, रोशनी की किरणें आती है और उसमें बारीक बारीक पार्टिकल दिखते हैं, उसको हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिड थ्रो फिल्टर पेपर वेल बेटा, परचमेंट पेपर में होता है बेटा। सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू द, यानी पेपर में से पानी गिरते रहता है बेटा, पेपर। शुगर इन अ वाटर, यानी एग्जांपल में बताया बेटा शुगर इन वाटर, इतना समझ में आ गया, ये हो गया हमारा ट्रू सॉल्यूशन। क्या हो गया, सेकंड है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो साइज ऑफ बेटा सॉलिड पार्टिकल बिगर दैन द ट्रू बट स्मॉलर दैन द सस्पेंशन, यानी ट्रू से बड़ी होती है और सस्पेंशन से छोटी होती है, बीच के पार्टिकल होते हैं बेटा, यानी इनकी जो साइज होती है 10⁻⁻² to 10⁻⁶ मीटर। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक आई, ये भी दिखाई देते नहीं। सीम होमोजीनियस बट एक्चुअली बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो बेटा यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ये भी आंखों से दिखाई नहीं देते बेटा, सीम होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस होता है लेकिन दिखता कैसा, होमोजीनियस, यानी आंखों से दिखाई देते नहीं। आगे देखो बेटा, पार्टिकल कैन नॉट, फोर्थ पॉइंट देखो बीच का फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम बेटा उसको अलग नहीं कर सकते बेटा। ट्रांसलूसेंट होता है, इधर देखो बेटा, ये ट्रांसपेरेंट है तो ये ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें से जैसा ग्लास चश्मा होता है आपका, उसमें से आर पार दिखाई देता है, समझ में आया। जैसा मान लो ये विंडो है बेटा, ये विंडो से देखो, इसमें ये विंडो से बेटा आर पार दिखाई दे रहा है आपको, देखिए दिखाई दे रहा है बेटा, ये विंडो है, ठीक है, इसमें से दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये बॉटल बेटा ट्रांसपेरेंट है, यानी मान लो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा इसमें से, ठीक है, इसमें से क्लियर दिखाई देता है, ध्यान में लेना, ठीक है। एक मिनट लाइट शुरू कर देता हूँ बेटा मैं। तो ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है धुंधला धुंधला दिखाई देना। क्या दिखाई देना बेटा, ये ट्यूशन रूम है बेटा, ठीक है, मैं ट्यूशन रूम से ले रहा हूँ क्योंकि आज कुछ मॉर्निंग में कुछ बैचेस नीचे ऊपर होने की वजह से बेटा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड करके ये कर रहा हूँ। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब ये होता है बेटा जिसमें से थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देना, है ना। अब जैसा मॉर्निंग ठंडी के मौसम में आप क्या करते हो, मुँह से हवा ऐसा करते हो और वो ग्लास पे बेटा आपकी जो वेपर होती है उस पर दिखाई देते बेटा, जैसा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ओपैक, अब मान लो ये दीवार के पीछे क्या है, मुझे क्या पता ये दीवार के पीछे क्या है, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, तो ये हो गया ओपैक, समझ में आया, जो दिखाई नहीं देता बेटा, ये ओपैक हो गया, समझ में आया बेटा। इधर स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना, कैसे होते बेटा सॉल्यूशन, स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, इधर मिलना। शो टाइडल इफेक्ट, इसमें टाइडल इफेक्ट दिखाई देते, पार्टिकल थोड़े थोड़े दिखाई देते बेटा। कोलाइड पार्टिकल पास थ्रू बेटा फिल्टर पेपर बट नॉट बेटा परचमेंट पेपर। कोलाइड होते हैं लेकिन
दिखाई नहीं देते बेटा। मिल्क और ब्लड इसके पार्टिकल एग्जाम्पल है बेटा। सस्पेंशन का मतलब होता है बेटा जो कोलाइडर से बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, कोलाइडर से बड़ा होता है बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁶ बेटा। कैन बी सीन योर नेक आई, आप इसको आपके आंखों से देख सकते हो, समझ में आया बेटा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है यानी जो मिक्स होता है। कैन बी सेपरेट बाय, पॉइंट नंबर 4 बेटा, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी को पानी को अलग कर सकते हैं। ओपैक, आर पार का दही दिखाई देता बेटा। तो सिंपली बेटा ये हो गया हमारा ओपैक। ओपैक का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो आर पार का दिखाई देता है। डोंट बी सी यूर नेक आई। नाउ 6 पॉइंट इज बेटा अनस्टेबल सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल सेटल अपॉन कीपिंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल बेटा देर आर फर्स्टली बेटा आई एम कंप्लीटेड ट्रू सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द कोलाइडल। नाउ नेक्स्ट वन बेटा सस्पेंशन। तो बेटा इसका जो होता है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा, ये आंखों से दिखाई नहीं देता। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ओपैक होता है बेटा, उसमें से आर पार का दिखाई नहीं देता बेटा। अनस्टेबल होता है सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड पार्टिकल सेटल अपॉन कीपिंग बेटा। सॉलिड जो होते हैं यानी मिट्टी वगैरह होती है नीचे करते, मेनी मे और मे नॉट शो टैंडल इफेक्ट, इसमें टैंडल इफेक्ट दिखाई देता नहीं बेटा। सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में सस्पेंशन बड़े बड़े पार्टिकल जाते हैं बेटा। एग्जाम्पल सैंड, मड, कीचड़ वगैरह। कॉमन एग्जाम्पल बेटा कोलाइड, देखो डिस्पर्सल फेज सॉल्यूट बेटा, लिक्विड सॉल्यूट। देखो हम जैसा फॉर एग्जांपल इसमें लेते बेटा, देखो सॉल्यूट हमारे पास में लिक्विड में और सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम क्या बेटा, गैस में डिस्पर्शन होता है बेटा, ये गैस है बेटा। एग्जांपल एरोसॉल है बेटा, ठीक है, एरोसॉल। और एक फॉग है बेटा, एग्जांपल एरोसॉल का बेटा, जिसमें पार्टिकल होते हैं। ये एग्जांपल हो गया हमारे लिक्विड, सॉलिड और बेटा हम जिसे कहेंगे गैस। अब गैस में ये लिक्विड है, फोम है, शेविंग क्रीम है। लिक्विड में बेटा लिक्विड है, एमुल्शन है, मिल्क फेस क्रीम है, इसको कहते हैं बेटा हम। सॉलिड गैस है बेटा, लिक्विड सॉलिड है, सोल फॉर्म है, मड है, डाइजिन फोम, रबर, स्पंज है बेटा। ये जो एग्जांपल दिए उन्होंने बेटा ट्रू सॉल्यूशन के, सस्पेंशन के एंड कोलाइडल के बेटा। जेली, चीज, कलर, ये सारे एग्जांपल आपको नीचे दिए गए बेटा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, गैस इन गैस नॉट बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी मान लो पानी के पार्टिकल सॉलिड पे जाके लगते हैं बेटा, उसको कोलाइडल वगैरह कहते हैं बेटा। इन्होंने नीचे इसमें बताया बेटा हमें गैस इन गैस नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड बेटा मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100, ये ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है। मास बाय मास वॉल्यूम परसेंटेज की मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो मास ऑफ सॉलिड बेटा, ओके, अपॉन बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूले दोनों भी याद कर लेना बेटा जब भी मास निकालना है। इवोपरेशन, इवोपरेशन के बारे में क्या जानकारी आपको बेटा, मेथड ऑफ बेटा सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर को अलग करने के लिए क्या करोगे। बेसिक प्रिंसिपल, आउट ऑफ बेटा टू कंपोनेंट, आउट ऑफ बेटा ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वन कैन बी इवोपरेट हैज द लेसिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा, अदर इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल बेटा मिक्सचर ऑफ डाई, हायर बॉइलिंग पॉइंट बेटा ऑफ वाटर, यानी वाटर से ज़्यादा अगर डाई को अगर हमें हीट करना है बेटा तो वो बॉयल होता है बेटा। आउट ऑफ बेटा वाटर डाई, वाटर इवोपरेट बेटा बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड द पेटेड डिश। अगर अपने डाई यानी कलर को और पानी, कलर को पानी में डाल दिए बेटा, हम उसको बॉईल करें तो पानी वेपर बन के चले जाएगा और कलर बॉटम में रह जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ बेटा इवोपरेशन, बराबर है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब बेसिक प्रिंसिपल, व्हेन मिक्सचर इज रोटेट वेरी फास्ट देन डेंसर पार्टिकल क्या होता है बेटा, एट आर फोर्स बेटा एट द बॉटम एंड बेटा लाइटर पार्टिकल स्टे अबोव, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है जो वेटेड पार्टिकल होते हैं बॉटम में आके बैठे बेटा, जो हल्के होते हैं ऊपर होते बेटा, ध्यान रख लेना। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क बेटा, जैसे मान लो क्रीम हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है और बेटा उसके पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। कैन यू थिंक व्हाट इज द टोन द डबल टोन मिल्क, यूज ऑफ बेटा डायग्नोस्टिक लैब बेटा ब्लड एंड बेटा यूरिन टेस्ट, ये हम सेंट्रीफिकेशन बेटा ब्लड और यूरिन के टेस्ट के लिए यूज़ करते बेटा। यूज़ ऑफ डेयरी बेटा होम सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम बेटा, मलाई को अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते बेटा। यूज़ द वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड स्क्वीज बेटा वाटर फ्रॉम द क्लॉथ में से खान निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते बेटा। हैव यू बेटा डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ सेटल बॉटम द बेटा वॉशिंग टब, डू यू बेटा वाई नाउ, आपको पता बेटा सेंट्रीफिकेशन वो हाईली पार्टिकल होते हैं बेटा जो घान होती है कपड़ों की बॉटम में आके बैठी वॉशिंग मशीन में और हल्के पार्टिकल ऊपर आते बेटा। डिफरेंशियल इंटरेक्शन बेटा बेसिक प्रिंसिपल, टू इमर्सी बेटा इमिसिबल लिक्विड, दो जो मिक्स नहीं होते डू नॉट डिजॉल्व इन बेटा ईच अदर, कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग द बेटा डिफरेंशियल बेटा इंटरेक्शन फनेल सेपरेशन फनेल। जैसा मान लो आपने क्या करें वाटर लिए और ऑयल लिए बेटा, है ना, केरोसिन ऑयल लिए,
तो आपने क्या करना है बेटा, उसको वाटर फ्रॉम ऑयल कैन बी सेपरेट बाय फर्स्ट ओपनिंग बेटा स्टॉप कॉक टिल वाटर एंड बेटा रिमूव द वन बीकर। यानी मान लो नीचे पानी है और ऊपर आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो बेटा ऑयल जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चलेगा। फिर आपने क्या करना है बेटा, ये जो दिख रहा है आपको स्टॉप कॉक दिख रहा है, उसको खोलना है, यानी नल खोलना है, पानी निकाल देना है और फिर ऑयल को अलग कर देना है। बेटा आप जानते हो ऑयल और पानी कभी भी मिक्स होते हैं नहीं। एप्लीकेशन सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द वाटर, जब भी समंदर में ऑयल को अलग करना है पानी में से, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन इंटरैक्शन बेटा, सेपरेशन मेथड, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम बेटा इट्स ओवर, आयरन ओवर में से आयरन को अलग किया जाता है, मिट्टी यानी ज़मीन से जब भी ओवर निकाला जाता है बेटा, लाइटर स्लैग। ओवर का मतलब होता है बेटा जब भी कोई आयरन रहता है या मेटल होता है बेटा हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द अबाउट द मोल्टेन आयरन, ने आयरन को पिघाल के बेटा फिर उसमें से ओवर को पिघाल के बेटा उसमें आयरन अलग किया जाता है, लोखंड अलग किया जाता है, इसको बेटा मेथड कहते हैं। सब्लिमेशन की खास बात ये होती है बेटा, हर सॉलिड पार्टिकल को जब भी हम गर्म करते हैं इसका लिक्विड बनता है, लिक्विड बनने के अंदर इसका गैस बनता है। सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा, कंपोनेंट ओनली सब्लिमाइन कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम बेटा अदर विल नॉट, यानी कोई सॉलिड पार्टिकल को जैसे हम गर्म करते हैं वो वेपर बनता है, लिक्विड नहीं बनता है। द सॉलिड डायरेक्टली गोज इनटू बेटा वेपर फॉर्म, इट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। एग्जांपल बेटा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बेटा, सोडियम क्लोराइड और काफूर जिसको कहते हैं बेटा, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो गैसेस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन हम कहते हैं बेटा। इतना रहने दो, बाकी का हम टुमारो देखेंगे बेटा।